जीने को क्या चाहिए। जी हाँ, वेलकम बैक। मैं आपका दोस्त और होस्ट देव राजपूत हमेशा की तरह अपनी लविंग वाइफ के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एंजॉय दिल से। तो दोस्तों आज है शीतला माता का दिन और आज है दोस्तों शीतला माता स्पेशल, यानी कि हमारे यहाँ बनता है दोस्तों, राजस्थान में बासोड़ा बोलते हैं उसको। जी हाँ, हम रात को बनाते हैं, सुबह पूजन करके आते हैं। वो कैसे करेंगे वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो दोस्तों आज तो देखना बनता है और दोस्तों किसी के बारे में, किसी की संस्कृति के बारे में जानने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों, जानना चाहिए दोस्तों रीति रिवाजों को। और मेरी मदर इन लॉ ने कैसे सिंप्लीफाई किया मेरे लिए वो मैं शेयर करूंगी, और कैसा लगा आपको उसके बारे में आप कमेंट करके बताइएगा, वो भी दिल से। तो दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए मैं हो गया हूँ तैयार और मैं भी, मुझे भी आज बहुत काम है। आप तैयार हैं? तो फिर चलिए तो चलो फिर दोस्तों चलते हैं एक नई मंजिल की तलाश में, एक नई रेसिपी के लिए, वो भी दिल से। एंजॉय। अब तैयारी करते हैं दोस्तों कल सुबह की, क्योंकि कल है बासोड़े की पूजा दोस्तों, शीतला माता की पूजा, और दिखाएंगे दोस्तों कि राजस्थान में किस तरीके से की जाती है और हमारे यहाँ हम लोग कैसे करते हैं। तो फिर चले दोस्तों। आज बाजार से मैं लेकर आया ये कुछ चीजें, क्योंकि दोस्तों ये दिखाना और शेयर करना तो बनता है। क्योंकि दोस्तों हमारे राजस्थान में इसी तरीके से की जाती है शीतला माता की पूजा, और रात को बनाई जाती है मेवा, मिष्ठान, नमकीन, और ये फुलबड़ियाँ और कुरकुरे, जितना भी किसी को कुछ आता है, पूड़ी, पकोड़े, कचौड़े, समोसे, सब कुछ, और बहुत ही तैयारियां की जाती हैं। राजस्थान में कह सकते हैं कि पूरा एक टिन पीपा ख़त्म कर देती है एक फैमिली ये सब बनाने के लिए। लेकिन हम लोग हमारे यहाँ दिल्ली में इस तरीके से नहीं होता है। ये राजस्थानी कल्चर है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये मेन जयपुर में या मेन राजस्थान में इसी तरीके से बनता है, और एक रोटी बासी ज़रूर बनाई जाती है। तो हमारे यहाँ कैसे होता है वो दिखाएंगे हम अलग, क्योंकि हमारे यहाँ कैसे होता है ये तो मुझे नहीं पता। मेरी जो मदर इन लॉ यानी कि मिस्टर राजपूत की जो माँ हैं, मेरी सास, उन्होंने मेरे लिए नहीं अपने लिए हर त्यौहार को किया है बहुत ही सिंप्लीफाई। और बासोड़े का त्यौहार भी उन्होंने बहुत सिंपल बताया मुझे, और सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि उसको बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं बच्चे। तो बहुत भारी भरकम तरीके से भी आप मना सकते हो त्यौहार, लेकिन सिंप्लीफाई करेंगे तो आजकल की बहुएं जो इंस्टेंट नूडल्स के ज़माने में जीती हैं वो त्यौहार को बहुत इजी मनाएंगी। और मैं दिखाऊंगी अपनी सास का तरीका, सिंप्लीफाई तरीका शीतला माता के पूजन का। तो गाइस इसीलिए मैं सामान लेकर आया ताकि आपको बता सकूं कि राजस्थान में किस तरीके से कि ओरिजिनल रेसिपी तो ये है, लेकिन मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी वो मैं दिखाऊंगी आपको कुछ देर में। ओ शीतला माता की। जी हाँ, कुछ इस तरीके से की हमने बासोड़े की तैयारी, शीतला माता की पूजा की। ये अपने मटके के पास की। मिनता करानिया हाथ पर जोड़ानिया, दुनिया चिड़ांदी तेरे नाम। हर कोई चिड़ांदा तेरे नाम ते, नलका लवा दे ठंडी छाव दे। तो हर घर में हर औरत अपने हस्बैंड से यही रिक्वेस्ट करती है, जो भी ज़रूरतें नहीं है उन्हें पूरा करने की फरमाइश, और हर किसी का अपना एक तरीका होता है। तो इसी तरीके से आज है स्पेशल शीतला माता व्लॉग, और हमारे यहाँ पूजन होता है, राजस्थान में होता है बहुत धूमधाम से, और इतना ज़्यादा कि बहुत सारी डिशेस बनती हैं, स्नैक्स कह सकते हैं, पूड़ी, पकवान, कचौरी, समोसे, गुजिया और पता नहीं क्या क्या। 10-10 किलो घी ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम लोग दिल्ली से हैं, और मेरी सास ने सिंप्लीफाई किया मेरे लिए ये पूजन की विधि, ये कह सकते हैं उनका प्यार, और वो यही कहती हैं कि जितना सिंपल हो सके कीजिए ताकि उसको आप हमेशा फॉलो कर सकें, एक जैसा रखिए। मुझे सिखाया कि सिर्फ सादे गुड़ के चावल बनाइए, उन पर गुड़ के चावल बॉईल करने हैं, उसमें गुड़ डालना है और देसी घी थोड़ा सा और कुछ ड्राई फ्रूट डालने, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। और सकोरे 2 सकोरों में एक जगह पूजा करनी है, 5 में एक जगह। और सबसे पहले अपने घर में मटके के पास एक छोटा सकोरा पानी का भर के, और वो सब आपने देखा दोस्तों ब्लॉग तो उस तरीके से जैसे उन्होंने बताया उसी तरीके से मैंने किया। चने की दाल और बाजरा भिगोना, मतलब बहुत सिंपल। और मैंने कोई पकवान
नहीं बनाएं, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं ये सिंप्लीफाई तरीका अगर मैं फॉलो करती रहूँ तो आगे आने वाले टाइम में मेरी बहू को भी और सिंप्लीफाई मिलेगा, तो वो भी आसानी से Easily कर लेगी। तो हमें अपने बच्चों के लिए अपने जितने भी संस्कार हैं या जो संस्कृति है उसको सिंप्लीफाई तरीके से सिखाना चाहिए, ताकि वो भी उसे आसानी से पूरा कर सकें और हमें भी कहने का मौका ना मिले कि आप कुछ नहीं करते हो। तो सिंप्लीफाई कीजिए अपने बच्चों के लिए, जैसा कि मेरी मदर इन लॉ ने किया, और मैं उनके बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे बिग बॉस। सिखाया। जी हाँ, वो बिग बॉस है हमारे यहाँ। तो दोस्तों अब व्लॉग हो गया ज़्यादा लंबा, तो ज़्यादा देर ना करते दोस्तों, अब लेंगे आपसे इजाज़त और मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, एंजॉय दिल से, और जय शीतला माता। जय माता दी। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम।